वंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभासरस अनुरागा। श्री रामचरितमानस में चल रहे क्रमिक प्रसंग में यहाँ पर संदर्भ प्रसंग यह है कि माता पार्वती जी ने पिता भगवान महादेव जी से एक प्रश्न के साथ कुछ प्रश्न किए, जिसमें प्रमुख प्रश्न है कि जो नृपतनय तो ब्रह्म किमि इत्यादि प्रश्न किए और बहुत श्रद्धा और विनम्रता के साथ सच्चे मन से छल कपट को त्याग करके यह सरल चित्त से सरल मन से प्रश्न किया गया है माता जी के द्वारा। और तब इसको त्रिलोक गुरु भगवान महादेव जी बताना शुरू करते हैं। यह इसमें प्रसंग है। तो जब माता जी ने पूछा तो भगवान महादेव जी तुरंत मगन ध्यान रस दंड जुगा पुनि मन बाहिर कीन रघुपति चरित महेश तबा हर्षित बरन लीन। मगन हो गए ध्यान में, और ज़्यादा देर के लिए नहीं, ध्यान रस में मग्न हो गए। कितना? 2 दंड, जुग माने 2 और दंड माने एक समय का छोटा मात्रक है। जैसे क्षण है, पल है, वैसे दंड है। 2 दंड तक आँख बंद किए। तो अब वो जो दंड का मात्रक है वो घड़ी भी कह सकते हैं। घड़ी होगा लेकिन मुझको मालूम नहीं है। जो समय के प्राचीन तथ्यात्मक ज्ञाता होंगे वो ज़रूर जानते होंगे, नहीं तो शब्दकोश में या कि आज तो AI सब कुछ जानता है, उसमें दंड के बारे में वो बता देंगे। वैसे यहाँ पे घड़ी लिखा हुआ है, लेकिन मेरे अनुमान से और कम समय दंड को कहते हैं। जो भी कहते हों, तो उतनी देर भगवान महादेव जी ध्यान रस में मग्न हो गए आँख बंद करके, और तब प्रसन्नतापूर्वक हर्षित मन से ये वर्णन प्रारंभ किया, जो कि ये आगे निवेदन कर रहा हूँ। और बोलते हैं, तो झूठो सत्य जाहि बिनु जाने जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। झूठ भी सत्य लगता है, जिसके जानने के बिना झूठा तथ्य भी सत्य तथ्य लगता है। मैंने झूठी चीज़ सत्य लगती है। मैंने झूठ जो है सत्य लगता है। जैसे सांप मान लिया किसको? रज्जू को, रस्सी को, जबकि वो सांप नहीं थी, पड़ी थी रास्ते में, अगल बगल थोड़ा सा झाल थी, और उसको सर्प मान लिया क्योंकि पहचाना नहीं। तो जैसे रज्जु को पहचाना नहीं और भयानक चीज़ मान लिया भुजंग, उसी प्रकार से
संसार इत्यादि जो कुछ भी झूठ तत्व है उसको जाना नहीं और मान लिया सत्य, मान लिया सही, ऐसा कहते हैं महादेव जी। अब आगे कहते हैं, जय जाने जग जाई हेराई, जिसको जान लेने से जग, जग माने दिखाई पड़ने वाला जो कुछ भी है संसार, ये खो जाता है, माने गायब हो जाता है, माने अवधी भाषा में उसको कहते हैं हेरा जाता है। जिनको जानने पर, माने जिस चीज़ को जानने पर, जिस ज्ञान के जानने पर, जिस तथ्य को जानने पर, जिस तत्व को जानने पर संसार ही गायब हो जाता है, खो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है नहीं। यही जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे सो रहे हैं और स्वप्न देख रहे हैं, तो स्वप्न में जितनी भी चीज़ें दिखती हैं सब वैसे ही सही अनुभव में आती हैं जैसे आँख खोल कर जब जागते रहते हैं, जागृत अवस्था रहती है, उस प्रकार से अनुभव होता है। ठीक उसी प्रकार से अनुभव स्वप्न में होता है। हम लोग जिसको सत्य जानते हैं वो आँख खोलकर जागृत अवस्था में देखा गया, सुना गया और किया गया कार्य जो होता है, घटना जो होती है, इनको सत्य मानते हैं। तो अब प्रश्न है कि जब सोते हैं तो जो देखते हैं, अनुभव करते हैं, जानते हैं, क्या वो असत्य है? अब इस पे विश्लेषण कर लीजिए, खुद से समझिएगा। हमारे कहने का तात्पर्य वही है जो वास्तविक है। बाकी आप अपना विचार चिंतन लगाइएगा तो देखिएगा क्या आता है समझ में। अच्छा, जब कौन ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा, माने कौन ऐसा करण है, माने इंद्रिय है या अंग है, जिसके द्वारा चीज़ों को, वस्तुओं को सत्य अनुभव करते हैं। अनुभव किससे करते हैं? अनुभव करने का जो चीज़ है, वस्तु है, वो मन है और बुद्धि है। मन और बुद्धि के अलावा यही चीज़ है। माने मन और बुद्धि के अलावा ऐसा कोई चीज़ आप बता सकते हैं कि जो सोते समय वाले अनुभव और जागते समय वाले अनुभव दोनों में कॉमन न हो? दोनों में जो कॉमन है, सोते समय और जागते समय, वो जो कॉमन अनुभव करने की इंद्रिय है वही अनुभव करती है। इसलिए स्वप्न जितना सत्य है, स्वप्न सत्य हो, तथ्यात्मक या न हो, ये हम नहीं कह सकते हैं। स्वप्न सत्य भी होता है और असत्य भी हो सकता है। असत्य इस अर्थ में नहीं, सत्य इस अर्थ में कि अनुभव जो होगा जागृत में
उसका जो अनुभव करने वाली इंद्रिय माने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, यह सूक्ष्म वस्तु है, आंतरिक तत्व है। यही जागते में भी अनुभव करता है और यही सोते में भी अनुभव करता है। इसलिए जागते समय के अनुभव में और सोते समय के अनुभव में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए जब भी स्वप्न देखते हैं तो वो गलत नहीं लगता है, क्योंकि जब जागते रहते हैं तो जो देखते हैं वह भी गलत नहीं लगता है। इसलिए कहते हैं कि ये सत्य है। लेकिन कितनी बड़ी मतलब विडंबना कहिए या बुद्धि का फेर कहिए कि भैया आप ही हो, जब जाग रहे हो तब के अनुभव को सत्य कर रहे हो, और जब सो गए हो तो जो अनुभव वास्तव में हो रहा है वह इंद्रियां कह रही हैं, मन कह रहा है कि सत्य है, और सत्य होता है उसको आप असत्य मानते हो। यह बात ठीक नहीं है। ये अन्यायपूर्ण चिंतन है, अपने आप को धोखा देने का चिंतन है। इसलिए अब प्रश्न आया कि तो गलत सपना जब जागते हैं तो कुछ तो नहीं रहता है। सपना में जब जागते हैं तो कुछ नहीं रहता है, यह बात सही है। लेकिन जो सूक्ष्म रूप से देखा सुना और अनुभव जो होता है वो पूरा सत्य रहता है, जागने वाला और सोने वाला। असत्य क्या होता है? जागते समय में चीज़ें भौतिक रूप से, स्थूल रूप से दिखाई पड़ती हैं, उसको बाह्य इंद्रिय हाथ से स्पर्श कर सकते हैं। सोते समय हाथ जैसी इंद्रियां, हाथ पैर आँख मुँह ये सब नहीं चलता। इसलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार इसको वैसे ही अनुभव करता है जैसे जागते हुए में फिजिकली टच से अनुभव होता है, फिजिकली सीन से अनुभव होता है, फिजिकली श्रवण से अनुभव होता है। वैसे सोते समय वही इंद्रियां अनुभव करती हैं और सही अनुभव करती हैं, जागने वाला सही अनुभव करती हैं। केवल अंतर यह है कि जागने पर क्योंकि वो वस्तुएं हैं नहीं फिजिकली, और उसको फिजिकली इसलिए आप टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनुभविक रूप से उतना ही सत्य है। ये हम नहीं, आपका मन कहेगा, आपका अंतर मन कहेगा, आपका अंतरात्मा कहेगा। और इसका प्रमाण ये भी है कि स्वप्न भ्रम हो सकता है, वैसे जागृत भी भ्रम हो सकता है, स्वप्न सत्य हो सकता है। कई बार देखा गया कि किसी राजा ने स्वप्न देखा कि इस जगह पे इस देव की मूर्ति गड़ी है, जमीन के अंदर पड़ी है। उस जगह खुदाई की गई, क्योंकि वो राजा थे, उन्होंने डिसाइड किया कि ये करना है, और उस जगह से वही मूर्ति मिली जिस मूर्ति को उन्होंने स्वप्न में देखा था और किसी ने नहीं बताया था। तो ये स्वप्न सत्य है कि नहीं है? तो स्वप्न भ्रम कब होता है? जागृत जब भ्रम होता है तब स्वप्न भ्रम होता है। जागृत कब भ्रम होता है? कई बार बाहर कहीं दूर जाने पर और कई मोड़ आने पर, ऐसे मोड़ वाले जगहों पे सभी लोगों ने अनुभव किया होगा कि उनको दिशा का भ्रम हो गया। मतलब जो एक दिशा पूरब थी वो या तो उत्तर लग रही है या तो पश्चिम लग रही है। और कितनी बार भी खुद आदमी अपने को समझा रहा है वो वैसे लग रही है। अब बताइए ये कैसा भ्रम है भाई? ये भ्रम है कि नहीं भ्रम है? ये जागृत का भ्रम है।
ऐसे जागृत के बहुत सारे भ्रम हैं, इतने भ्रम हैं कि वो गिनने में भी नहीं आ सकते अगर सबको गिना जाए। जागृत का एक भ्रम होता है। जादू देखते हैं, अगर जादू वास्तव में आपने देखा और जादू को सही माना कि जादूगर ने पैसा गायब कर दिया, आपके सामने था तुरंत गायब कर दिया, तो ये सत्य नहीं है। सत्य है वो या असत्य, लेकिन यहाँ बात है कि भ्रम की, आपका भ्रम है। जैसे एक भ्रम निवेदन किया, ये दूसरा भ्रम निवेदन किया। तीसरा भ्रम है मृग मरीचिका, एक भ्रम है कि नहीं भ्रम? तो ये सब जागृत अवस्था का भ्रम है। वैसे स्वप्न का भी भ्रम होता है। स्वप्न भी तथ्यात्मक रूप से सत्य होते हैं, हो सकते हैं। भ्रम जागृत में भी होता है और भ्रम स्वप्न में भी होता है। अब महादेव जी कहते हैं, जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। यहाँ पे तात्पर्य है कि स्वप्न में हम ये समझ रहे थे कि नहीं ऐसे हम हैं या ऐसा हुआ है, लेकिन जागे तो भौतिक रूप से वहाँ वैसा नहीं मिला हमको। ये स्वप्न का भ्रम है। स्वप्न भ्रम का ये मतलब है। तो जागृत भी भ्रम है, में भी मैंने निवेदन किया उदाहरण से, जागृत में भी भ्रम होता है और स्वप्न में भी भ्रम होता है। तो जागृत और स्वप्न में कोई ऐसा अंतर जो हो वो है नहीं इस प्रसंग के दृष्टिकोण में। इस प्रसंग के दृष्टिकोण में एक ही अंतर है कि जब जागे तो भौतिक रूप से वो चीज़ें नहीं मिली जो स्वप्न में थी। बस ये भ्रम है। कौन सा भ्रम? कि हम जागे तो बिस्तर को छू सकते हैं, दीवार को छू सकते हैं, और व्यक्ति है तो उसको छू सकते हैं। लेकिन स्वप्न में क्योंकि वो चीज़ें वास्तव में स्वाप्निक थी, इसलिए जागने पर उन चीज़ों को छू पाने कोई सवाल ही नहीं है। इस दृष्टिकोण से भ्रम है। मतलब आदमी समझ लिया कि जागने पर भी, मतलब आँख खोलने पर भी वो चीज़ मिलेगी और वो चीज़ तो मिल ही नहीं सकती, तो ये स्वप्न भ्रम है। यही स्वप्न भ्रम है। तो कह रहे हैं, जिनको जान लेने पर जग हेरा जाता है, अवधि में मतलब खो जाता है, मैंने डिसअपियर हो जाता है। वो किस तरीके से? जैसे सोते हुए व्यक्ति ने कोई चीज़ देखा, लेकिन जब जागा तो वो चीज़ डिसअपियर हो गई थी, आँख खोला तो डिसअपियर हो गई। उसी प्रकार से जिनको जान लेने पर ये दिखने वाला जो संसार है, वस्तुएं हैं भौतिक, ये सब डिसअपियर हो जाएं। अब भाई कोई कहे ये कैसे हो सकता है? अब आगे सुन लें, देखिए महादेव जी क्या कहते हैं, और कुछ सुनने के बाद हम निवेदन करेंगे। तो मेरा विश्वास है कि वो समझ में तत्व आ जाएगा। तो बंदों बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजिरे बिहारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। अब देखिए, यहाँ के बाद से वो प्रसंग शुरू कर दे रहे हैं। ये केवल यहाँ पे इतना ही बताए। ऐसा क्यों?
क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है। मैंने एक बार एक वीडियो इसी में बनाया है 3 मिनट का या कुछ मिनट का, उसमें निवेदन किया है। निवेदन ये किया है कि गणित के बड़े से बड़ा सवाल मानकर ही सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है। कहते हैं मान लिया इसकी वैल्यू ये आएगी, या मान लिया ये इसकी वैल्यू ये है, और सॉल्व करते करते वो सॉल्व होता है, उसका आंसर आ जाता है उतना। तो मान लेने से जान लेता है आदमी। अब यहाँ महादेव जी चूंकि जान लिए हैं पहले से, इसलिए उसको मान लिए हैं। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पहले मान लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ लोगों ने मान लिया। तो अपने पास बुद्धि है तर्क करने के लिए, तो तर्क करते करते, अनुभव करते करते जान लेंगे, क्योंकि वो चीज़ सत्य है। इसलिए तो भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके महादेव जी हर्षित होकर अमृत के समान वाणी का उच्चारण करते हैं और व्याख्या करते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। कहते हैं कि माता पार्वती जी की तरह उपकार करने वाला कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि किसी में इतना दमखम नहीं है, हिम्मत जिसको कहते हैं, कि ऐसे मार्मिक और गूढ़ प्रश्न को किसी महापुरुष से डायरेक्ट पूछे और डायरेक्ट परीक्षा करे और डायरेक्ट अग्नि में जले। ऐसा केवल माता जी हैं। हमसे आपसे ज़्यादा वो जानती हैं, वो बहुत जानती हैं। रामायण पूरा पूरा कोई नहीं जानता, केवल श्री महादेव जी जानते हैं, और उनका आधा माता पार्वती जी जानती हैं, और जितना माता जी जानती उसका आधा ब्रह्मा जी जानते हैं। मतलब महादेव जी के अलावा कोई भी त्रैलोक में ऐसा नहीं है कि जो पूरा पूरा रामायण को जानता है। महादेव जी कहते, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। संसार, जगमन, जगमन संसार को पवित्र करने वाली ये गंगा है। हमने जो चैनल बनाया उसका नाम अध्यात्म राम गंगा है। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्यु प्रश्न जगत हित लागी। कहते हैं, हे देवी, इससे जगत का जो श्रोता हैं जगत में, उनका ही तो होगा, उनका कल्याण होगा। आप तो भगवान श्री राम के चरणानुरागिनी हैं ही हैं, पहले से हैं। और ये भी कहते हैं, राम कृपाते पार्वती सपन तो मन माही, शोक मोह संदेह भ्रमा मम विचार कछु नाहि। भगवान महादेव जी कहते हैं, मेरे विचार से आपको न तो कोई शोक है, न किसी तरह का मोह है, न संदेह है, भ्रम होने की कोई बात ही नहीं हो सकती है मेरे विचार से। ये कहते हैं।
कि कोई भी शोक मोह संदेह भ्रम आपको नहीं है, फिर भी आप जगत का कल्याण करने के लिए, क्योंकि किसी दूसरे में ये हिम्मत नहीं है कि ऐसे गूढ़ प्रश्नों को उठाए और उसका परीक्षण करे और पूछे महापुरुषों से, ज्ञानियों से, इसलिए आप धन्य हैं। जबकि आपको संदेह नहीं है फिर भी, तदपि आशंका की न्यू सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। फिर भी आपने ये जो प्रश्न उठाया है, इसको कहने से, सुनने से सबका कल्याण होगा, सबका हित होगा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कट तुम बर समतूला, जे नमत हरि गुर पद मूला। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान ते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सुधाधुर जीह समाना। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर्षाती। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। श्री राम जय जय राम। राम कथा सुरधेनु समा, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सबा, को न सुनय अस जानी। ओ राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। तदपि यथा श्रुति जसि मति मोरी, कहियों देखि प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। कहहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। लॉर्ड महादेव प्रेज माता मदर पार्वती जी by various way and so much, and after that he said that तुम जो कहा राम को आना, और जे श्रुति गाओ धरहि मुनि ध्याना। यही बात मुझको अच्छी नहीं लगी, जबकि यह बात आपने मोहवश कही है। मोहवश कहने के बाद भी मुझको अच्छी नहीं लगी। ऐसा कौन कहते हैं जो मोह से रूपी पिशाच से ग्रस लिए गए हैं, मोह ने पकड़ के जकड़ लिया है, और जो पाखंडी हैं और भगवान श्री हरि के पद से विमुख हैं, वे न तो झूठ जानते हैं न तो सत्य जानते हैं।
कि झूठ क्या है और सत्य क्या है, वो ऐसा कहते हैं। अब ऐसा जो है ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड बोल रहा है, और प्रॉब्लम मैथमेटिक्स का वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आज जानता है कि ऐसे ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे ऐसे होगा, इसलिए बोल रहा है, तो कौन नहीं विश्वास करेगा। टीचर सामने खड़ा है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, उसको नहीं मालूम हो, सबको पढ़ा रहा है, उसने कह दिया कि अगर इसका आंसर ये आएगा तो उसका आंसर वही आएगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस पर श्रद्धा करते हैं, कहते हैं हाँ सर आप इसको समझा दो कैसे होगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आया। लेकिन कोई भी ये विद्यार्थी नहीं कहता कि नहीं सर ये आएगा नहीं आएगा, गलत है, ऐसा कोई नहीं कहता, क्योंकि जो सही है उसको गलत कैसे कोई कहेगा। नहीं जानता हो तो बात दीगर है। ये कहते अज्ञ अकोविद अंध अभागी काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विसेखी, सपने संत सभा नहीं देखी, कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं आनी, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। जिस दर्पण में आपको चेहरा देखना है वो दर्पण गंदा है, कालिख लगा है, और आँख भी नहीं है, तो बताओ अपना रूप आप कैसे देखोगे शीशे में। ऐसे ही भगवान राम के रूप को कैसे देखोगे आप। आपके विवेक की आँखें तो रहनी चाहिए, ज्ञान की आँखें तो रहनी चाहिए। है और मन को निर्मल रहना चाहिए, तब ना आप देखेंगे। मन में कुछ भरा आओ देखेंगे भगवान को, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। कोई तरीके का पूर्वाग्रह है, कोई तरीके का संशय है, कोई तरह राम खुदैया है, तो वो संभव नहीं है, संभव नहीं है। न तो ब्रह्म को कोई देख पाएगा और न तो कोई राम के सगुण रूप को देख पाएगा, न तो निर्गुण रूप को देख पाएगा, क्योंकि जो निर्गुण ब्रह्म राम है वही सगुण ब्रह्म राम है। ये भगवान महादेव जी बोले हैं। और जिनके अगुण न सगुण विवेका, और जिनके न तो अगुण का और न तो सगुण का विवेक है, विवेक ही नहीं है कि कैसे निर्गुण है कैसे सगुण है, तो वो जो है जल्प ही कल्पित वचन अनेक, ऐसे न जाने कितनी कल्पनापूर्ण वचन करके बोलते रहते हैं, जल्पना करते रहते हैं, माने कहते रहते हैं, मन ग्रंथ बातों को वो लोग बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हें कहत कछु अघटित नाही। जो भगवान के अविद्या माया के वशीभूत हैं, भ्रमित, वो कुछ भी भैया कह सकते हैं, उनको कहने में उनके ज़बान में लगाम तो होगी नहीं। कौन कौन लोग ऐसे बातुल भूत विबस, जो ज़्यादा बोलने वाला, वो जो भूत जिसको पकड़ लिया है, प्रेत और मतवाले लोग, ये कोई बात विचार के नहीं बोलते हैं। और जिनके महामोह मद पाना, और जिसने महामोह का पान कर लिया, अरे भाई तो कर उसका कहना तो कान को करने नहीं चाहिए। जिनके तो महामोह मद पाना, तिनकर कहा करिए नहीं काना, काना मैंने कान। अस निज हृदय विचारी तजु संशय, भजु राम पद सुन गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रविकर बचन मम। कहते हैं इसलिए संशय को छोड़ दीजिए और भगवान श्री राम का भजन के चरण कमलों का भजन करिए, सेवा करिए, क्योंकि जो मेरा वचन है वो भ्रम रूपी अंधकार ज्ञान को हरने के लिए सूर्य की तरह से है।
जैसे सूर्य कहीं प्रकट हो गया तो वहाँ अंधकार नहीं रह सकता है, वैसे मेरा वचन है जो कि मैं आगे बता रहा हूँ, ये सुनो। तो सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहीं मुनि पुराण बुद्ध वेदा। कह रहे हैं सगुन और अगुण ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, सगुण और निर्गुण ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। ये कह रहे हैं कि ऐसा मुनि लोग जिन्होंने अनुभव किया, वो पुराण और विद्वान और वेद, वेद जिसमें वेदांत भी आता है, जो उत्तर मीमांसा कहा जाता है, जिसमें ब्रह्मसूत्र इत्यादि और उपनिषद आदि सब आते हैं, वो गाते हैं और कहते हैं। और कौन बुद्ध लोग कहते हैं? वो कहते हैं कि किसी उपनिषद में मैंने सुना था कि जो ब्रह्म के बारे में सिद्ध अनुभव, सिद्ध याज्ञवल के मुनि थे संभवतः, उनके सामने किसी ने कहा था नहीं ब्रह्म ऐसे नहीं होता, ऐसे होता, ऐसे नहीं, ये है। तो उन्होंने कहा था जाओ तुम्हारा ऐसा है तो तुम्हारा सिर गिर जाए, उसका सिर वहीं कट के गिर पड़ा था। ऐसा अनुभव सिद्ध होते हैं। ब्रह्म वो तत्व है, ब्रह्म ये तत्व नहीं है कि कुछ गपास्टिंग करके निकल जाओ और कुछ नहीं होने वाला है। ब्रह्म वो तत्व है, क्योंकि ब्रह्म तत्व से ही दुनिया चलती है। बाकी कोई ऐसा तत्व नहीं दुनिया में जो दुनिया को चलाता है। जो जड़ को चलाता है, चेतन जैसा दिखाता है, वो ब्रह्म ऐसे नहीं हो सकता है कि उसको कुछ भी गपास्टिंग करके निकल जाए आदमी। इसलिए कहते हैं गावहीं मुनि पुराण बुद्ध वेदा। और कहते हैं कि क्या इसके पहले सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। अब आप ये जान लीजिए, अगली ही चौपाई हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन पहले इसका अर्थ समझ लीजिए। सगुण क्या मतलब है? सगुण ब्रह्म का, ब्रह्म तो एक ही है। सगुण ब्रह्म का क्या मतलब? मैंने सारे गुण जिस ब्रह्म में रहते हैं, जिसके कारण है, इसलिए उसको सगुण कहते हैं। जैसे आकाश में ही धरती रहती है कि नहीं रहती है? साधारण आदमी देखेगा कि उसका घर बना है धरती पे और धरती के ऊपर वायु है, और साधारण कहेगा बस आकाश ऊपर है नीले रंग का। ऐसा नहीं। जहाँ आपका घर की नींव है वहाँ भी आकाश है। ये तो साधारणतः दिखाई पड़ता है। और पूरी पृथ्वी एज होल गेंद की तरह से, जैसे किसी बच्चे ने गेंद उछाल दिया हो ऊपर आसमान में, वैसे चल रही है। तो है कि नहीं अंतरिक्ष में? ये प्रमाणिक है कि नहीं? प्रमाणिक है। तो सारे गुण जिसमें रहते हैं ब्रह्म में, जैसे बाल या धरती, माने गेंद या धरती, ये किस में है? आकाश में है। तो आकाश क्या सगुण हो गया कि निर्गुण हो गया? आकाश जैसा है वैसे रहेगा, वो तो दिखाई नहीं पड़ेगा कि दिखाई पड़ जाएगा? है तो, लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन आकाश जिसमें स्थित है वह क्या है? वह ब्रह्म है। तो आकाश तो सर्वव्यापक है,
तो ब्रह्म उससे भी सूक्ष्म होने की वजह से आकाश क्योंकि ब्रह्म में रहता है, इसलिए ब्रह्म उससे भी व्यापक है और पहले से मौजूद है। और उसमें सारे पदार्थ जो पाए जा रहे हैं, इसलिए उस ब्रह्म को सगुण कहा गया, सगुण ब्रह्म। इसलिए कहा गया। और अगुण ब्रह्म क्या है? अगुण ब्रह्म, ब्रह्म तो ब्रह्म है, अगुण उसको क्यों कहते हैं, माने निर्गुण क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी गुण उसको प्रभावित नहीं कर सकता, प्रभावित नहीं करता। वो जैसे पहले था लाखों करोड़ों अरबों साल पहले, वैसे आज भी है और वैसे आगे भी रहेगा। क्योंकि कोई गुण उसमें कोई गुण घोल नहीं सकते हैं, इसलिए वो अगुण है, इसलिए वो निर्गुण है। इसलिए ब्रह्म है तो एक ही है, सारे गुण उसमें रहते हैं, घुले नहीं रहते हैं। वो सब में भले मिला रहता है, लेकिन ऐसा मिला रहता है जैसे आकाश मिला रहता है। आश्चर्य है कि नहीं? साइंस है कि नहीं? शरबत बनाते हैं तो उसमें क्या रहता है? द्रव रहता है, तो शरबत पी जाते हैं, माने द्रव पी जाते हैं। अच्छा, तो आकाश रहता है कि नहीं उसमें? आकाश पी पाते हैं? नहीं पी पाते। तो आकाश है कि नहीं है? आकाश है ना, ये पी नहीं पाए। ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म है, लेकिन सगुण ब्रह्म को आप नहीं ग्रहण कर पा रहे, वो हो ही नहीं सकता। गुण ग्रहण हो जाएगा, ब्रह्म ग्रहण नहीं होगा। अगुण, जिसको गुण प्रभाव डाल ही नहीं सकते, तो फिर वो तो ग्रहण हो ही नहीं सकता, इसलिए अगुण कहा गया। यह भगवान महादेव जी ने कहा है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, है एक ही। अब देखिए एक स्पष्ट हो गया। ये तो मैंने निवेदन किया, और वो ऋषि लोग आगे लिखा, गाँव मुन पुराण बुद्ध वेदा, 4 लोग। अब आइए, अगुण अरूप अलख, ये ब्रह्म का स्वरूप। अगुण अरूप अलख अज जोई। अगुण माने गुण रहित, अरूप माने रूप रहित, अलख माने जो देखा नहीं जा सकता, अज माने जिसका जन्म नहीं होता, अजन्मा है। वही क्या है? भगत प्रेम बस सगुन सोई। वही भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर सगुण हो जाता है। अब यहाँ पे उस सगुण को जो ऊपर अभी बताया गया, आपको लगेगा कि नहीं कुछ भेद जैसी बात है, नहीं, क्योंकि अज बता दिया गया है पहले, अगुण अरूप अलख अज, इसलिए यहाँ पे अज का विलोम शब्द आया, जन्म लेने वाला। वो जन्म लेने वाला सगुण जिसको हम अवतार कहते हैं, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री महादेव, श्री हनुमान जी महाराज, श्री गणपति जी महाराज, श्री दुर्गा जी महारानी,
ये सब का जो मूल स्वरूप है वो ब्रह्म का है। उन्हीं का नहीं, हमारा आपका भी मूल स्वरूप ब्रह्म का है, लेकिन हम लोग ईश्वर नहीं हैं। उन लोगों का मूल स्वरूप उनका भी ब्रह्म का है, हमारा भी ब्रह्म का है। बस अंतर ये है कि वो ईश्वर हैं। ईश्वर माने जो परफेक्ट शक्तियों से, मैक्सिमम शक्तियों से संयुक्त है, और हम लोग ईश्वर नहीं हैं। स्वरूप तो वही है, परंतु हम लोग अल्प शक्ति वाले हैं, लिमिटेड शक्ति वाले हैं। वो अनलिमिटेड शक्ति वाले हैं, इसलिए वो ईश्वर हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जो कठिन हो और समझ में न आ रही हो। अगर होगी तो जो भी व्यक्ति कमेंट करेगा तो हम ज़रूर उस पर विचार करके निवेदन करेंगे। अगुण अरूप अलख अज जोई, अब क्योंकि ये कह दिया गया इसलिए इसका विलोम आगे कहा जा रहा है कि इसके विलोम में सगुण, और कैसा, प्रेम बस, और कैसा कि जन्म भी ले, दिखाई भी पड़े, रूप भी हो और गुण भी हो। इसलिए गुण भी हो, इसलिए सगुण कहा गया कि यह अवतार ब्रह्म के बारे में कहा गया। मतलब जब ब्रह्म अवतार नहीं लेता है, जैसे आजकल भगवान श्री राम का अवतार वो शरीरधारी तो नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। मतलब उन्होंने तो लीला को अपने समेटा है और अपने लोक में एज इट इज हैं, जैसे यहाँ थे उसी तरह वहाँ एज इट इज हैं। मतलब लेकिन पृथ्वी लोक पे उस शरीर से नहीं है। जो उनका मूल ब्रह्म स्वरूप है उस स्वरूप से आज भी हैं, अभी भी हैं, सब जगह भी हैं, मूर्ति में भी हैं, मूर्ति से बाहर भी हैं। ये क्लियर हुआ। महादेव जी कहते हैं जो गुण रहित, अब जो प्रश्न आप पूछ सकते हैं वो खुद ही वो बताते हैं। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, कह रहे हैं जो गुण से रहित है, गुण ही नहीं है तो आप उसको गुणवान कैसे कहेंगे। अगुण है तो सगुण कैसे कहेंगे। गुण है ही नहीं है उसमें तो उसको सगुण कैसे कहेंगे हैं? जो गुण रहित सगुण सोई कैसे हैं। अब उसका आंसर आगे देते हैं। जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। साधारण अर्थ में फिजिक्स का समझ में आने वाली चीज़ों बता रहे हैं। जल और बर्फ, ठंडा होने पे जल जो है बर्फ बन जाता है, लेकिन वो तत्वतः अलग नहीं है। इस तरह से ये साधारण उन्होंने बता दिया। और ऊपर हमने आपको निवेदन कर ही दिया कि सगुण और गुण में कोई भेद नहीं है। इसलिए किस तरह से, तो जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, अब समझिए, ते किम कहिए विमोह प्रसंगा, कि कोई कहे इसका मतलब ये है कि भगवान श्री राम में अज्ञान था कभी भी। तो वो गलत कहता है। क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार और भ्रम को हरण करने के लिए
वे स्वयं सूर्य हैं। और जहाँ सूर्य होता है वहाँ अंधकार नहीं होता है। जहाँ सूर्य प्रकट होता है वहाँ हमेशा दिन ही दिन होता है। इसीलिए पृथ्वी पे 24 घंटे का दिन होता है, 24 घंटा दिन होता है। रात क्या होती है? रात कुछ नहीं होती। रात केवल छाया होती है। पृथ्वी की वो छाया, पृथ्वी के जिस हिस्से पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वहीं रात होती, क्योंकि रात होती नहीं है, वहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है। तो जब प्रकाश नहीं पहुँचेगा तो अंधेरा रहेगा वहाँ, उसी को लोग रात कहते हैं। रात और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उसी तरीके से भगवान श्री राम स्वयं सूर्य हैं और वो वहाँ जहाँ रहते हैं, जहाँ उनका प्रभाव व्यक्ति अनुभव करता है, वहाँ अंधेरा यानी अज्ञान नहीं रह सकता है। और यहाँ पे बात ये है कि उनमें अज्ञान तो रह ही नहीं सकता है। जैसे सूर्य के अंदर या सूर्य के सामने अंधेरा नहीं रह सकता है। तो राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। अब आप देखिए वही चीज़ कह रहे हैं कि श्री राम सत चित आनंद रूपी सूर्य हैं। दिनेश मतलब सूर्य। और जहाँ सूर्य हैं वहाँ मोह रूपी रात्रि माने अज्ञान टिके ही नहीं सकता। मतलब भगवान में अज्ञान कभी नहीं था, कभी नहीं रहेगा। श्री राम में नहीं तह मोह निशा लवलेशा, रात्रि वहाँ नहीं हो सकती। सहज प्रकाश रूप भगवाना, जैसे सूर्य प्रकाश रूप है नेचुरली, वैसे भगवान सहज प्रकाश रूप है। सूर्य का प्रकाश में ऐसी शक्ति होती है कि वो उष्णता भी देता है, लेकिन भगवान के प्रकाश में ऐसी शक्ति है कि जो आपको ताप नहीं देता है और आपके जो ऐसे ताप हैं जो संताप पहुंचाते हैं उनको हर लेता है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, भगवान सहज प्रकाश रूप है। मतलब जैसे मणि है सहज प्रकाश रूप है, और मणि से भी बढ़िया सहज प्रकाश रूप भगवान है, श्री राम है। इसलिए वहाँ विज्ञान रूपी सवेरा की कोई बात नहीं है कि रात हो गई थी तो अब सवेरा हो रहा है। उनमें कोई समझाए तब सवेरा हो तब ज्ञान हो, ऐसा नहीं है। वो जहाँ वहाँ दिन ही दिन है, इसलिए न तो वहाँ रात होने की बात है न तो सवेरा होने की बात है, दिन ही दिन है। वहाँ पे दिन ही दिन है। वहाँ पे और क्या नहीं है? हर्ष, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। अब आप समझ लीजिए, हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंकार अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। ये लिखा हुआ है स्पष्ट। और राम क्या है? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, क्योंकि वो ब्रह्म है, व्यापक ब्रह्म है, सारा संसार जानता है। इसलिए
उनमें हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार और अभिमान, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। अब कोई कहे कि भैया जीव में ये सब सारी चीज़ें हैं, तो जीव को ब्रह्म कैसे स्वरूप ब्रह्म कहते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये प्रश्न आ गया कि नहीं आ गया? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अच्छा, जीव तो अविनाशी है ही है, लेकिन जीव जब है जो वो जब शरीर के साथ, संसार के साथ या संसार की वस्तुओं के साथ, पदार्थों के साथ अपनत्व कर लेता है, तभी उसको जीव कहते हैं। और वही जीव जब ब्रह्म के साथ अपनत्व कर लेता है, तब उसको ईश्वर अंश अविनाशी कहते हैं। तब वो स्वयं ब्रह्म है। अब देखिए, ईश्वर जो है वह भी ब्रह्म का स्वरूप है, जीव भी ब्रह्म का स्वरूप है। ईश्वर जीव में केवल एक भेद है, ईश्वर पूर्ण शक्तिमान है और जीव अल्प शक्तिमान है। हम लोग जहाज लेके 5 किलोमीटर ऊपर तक उड़ सकते हैं, या मान लो 50 उड़ सकते हैं, या रॉकेट से अंतरिक्ष में जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों के गुम होने, गायब होने की संभावना ज़्यादा है। जितना भी लोग गए उनकी संभावना ज़्यादा थी, और कई लोग तो लौटे नहीं बेचारे, ज़्यादा दूर नहीं, अंतरिक्ष में है, उन्हें पृथ्वी कक्षा पार करे, बस अंतरिक्ष आ गया। एक तो बेचारी वहीं रह गई, अभी तक नहीं आई, एक तो लौट के आ गई, और एक यहाँ से जाने वाले हैं शुक्ला जी, सुना है कि गए कि नहीं भगवान जाने, गए हों तो सकुशल लौट के आवें, हमारी यही शुभकामना है। तो यह जो चीज़ें हैं, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, जीव और ईश्वर भी एक ही प्रकारांतर से है। और क्या वो प्रकार क्या है, कौन से प्रकार से एक है भाई जीव और ईश्वर? ये तो अटपटी लगेगी लोगों को बात। जीव और ईश्वर इस प्रकार से एक है कि जो जीव का स्वरूप है, स्वरूप वही ईश्वर का स्वरूप है, मतलब ब्रह्म। ये समानता है। अंतर क्या है?